हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री में धांधलेबाजी बहुत खुलेआम चलती है और किस तरह से आपके और मेरे जैसे लोग सफर करते हैं और हमारी सफरिंग से ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेक मिलियंस एंड बिलियंस इन प्रॉफिट एवरी ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने डोलो 650 का नाम तो सुना ही होगा। अगर किसी ने नहीं भी सुना होता तो आफ्टर कोविड टाइम्स तो आई एम प्रेटी श्योर ये नाम अब सबकी जुबान पे ही होगा। जुबान पे छोड़िए, आई एम श्योर अगर आपको आज के टाइम में कहीं कुछ पेन भी होता होगा या फिर थोड़ा बहुत फेवरिश भी लगता है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक ऑफ इज डेफिनेटली डोलो 650। तो ये डोलो 650 जो है वो एक्चुअली में पैरासिटामोल 650 mg है। पैरासिटामोल जो ड्रग है वो यूज होता है फीवर में और पेन में, बट जो डोलो 650 है ये एक्चुअली में एक प्रोडक्ट है माइक्रोलैब्स का। माइक्रोलैब्स एक कंपनी है बैंगलोर बेस्ड। तो ये माइक्रोलैब्स की ही पैरासिटामोल 650 mg है जिसका नाम है डोलो 650। लेकिन आपके और मेरे दिमाग में डोलो 650 का नाम ऐसे बिठा दिया गया है कि हमारे दिमाग में अब पैरासिटामोल 650 का मतलब ही डोलो 650 हो गया है। इट इज लाइक कि अगर आप किसी फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, जब भी आप किसी से बोलेंगे भैया आप फोटोकॉपी करनी है, वो बोलेगा अच्छा जेरोक्स करना है और वो आपको जेरोक्स करके देगा। एक्चुअली में जेरोक्स जो थी वो एक कंपनी थी जिसने फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, यानी कि जेरोक्स एक ब्रांड था, ना कि प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपिंग। लेकिन ओवर द ईयर्स उसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग की गई कि अब जेरोक्स जो है वो एक सिनोनिम बन चुका है फोटोकॉपी का। और इस तरह से मार्केटिंग की पावर को यूज करते हुए एक पैरासिटामोल 650 mg की टैबलेट को आपके और मेरे लिए बना दिया गया है डोलो 650। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डोलो 650 है या पैरासिटामोल 650 है, काम तो एक ही है, फीवर और पेन को रिलीव करना है। तो इसमें स्कैम कहां से बीच में आया? तो स्कैम सामने आया जब CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो टैक्स से डील करता है, उनको एक सोर्स से खबर मिली कि जो ये माइक्रोलैब्स कंपनी है दे हैव एवेडेड टैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो जब उन्होंने छापेमारी शुरू की तो उनको पता लगा कि कैसे इस कंपनी यानी कि माइक्रोलैब्स ने थाउजेंड ऑफ करोड़ की फ्रीबीज बांटी हैं, यानी कि थाउजेंड ऑफ करोड़ के गिफ्ट्स बांटे हैं डॉक्टर्स को, बाकी वो जो है डोलो 650 को प्रिस्क्राइब कर, चाहे फीवर कम हो, फीवर ज्यादा हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो। भाई साहब मेरे को ना 2 दिन से बहुत बुखार हो रहा है और वो छाती में बड़ा दर्द हो रहा है। एक पैरासीटामोल का दे दो यार पत्ता। भाई साहब आप डॉक्टर को दिखा लो, आपकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो। डॉक्टर को कौन दिखाता है यार आजकल, उन्हें 300 रुपए लगे यहीं भेज देना। कल ना गलती से रात को गेट खुला छूट गया, चोर घुसा है घर में, देखो क्या हाल कर दिया मेरा। एक ना पैरासीटामोल दे दो। अब डॉक्टर्स चाहते हैं तो सिंपल पैरासिटामोल 650 भी दे सकते थे, जो कि जिसका प्राइस एक्चुअली में कम मिलेगा। लेकिन देखिए यही तो पूरा नेक्सस है। इट्स रियली सैड टू से कि हमारी कंट्री में मेडिकल लाइन में इतना ज्यादा ओपन स्कैम है जो हम सबको पता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते उसके रिगार्डिंग। और वो है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो हमेशा डॉक्टर्स के साथ टाइप करके रखती हैं और उनको टाइम फ्रीबीज एंड गिफ्ट्स या फिर उनको फॉरेन ट्रिप्स दी जाती है ताकि वो जो है उनकी कंपनी के ड्रग्स को पुश करते रहें, बेचते रहें, पेशेंट्स को, कस्टमर को रिकमेंड करते रहें, कस्टमर जो है वो वही खरीदे, उससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब आप सोचिए अगर आप भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको कोई दवाई लिखेगा तो ऑब्वियसली बात है आप हमेशा, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहेगी कि आपको जो दवाई लिखी गई है वही मिले। और आजकल 90% जगह पे ये हो गया है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या तो उसके नियर विसिनिटी में कोई ना कोई मेडिकल स्टोर होगा, जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करेगा वो सिर्फ वहीं मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। या फिर अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां तो आपको एक फार्मेसी मिलेगी ही मिलेगी। एंड माइंड इट, फार्मेसी के बिजनेस में मोर देन 80 to 85% का मार्जिन होता है। तो सोचिए अगर उसमें से 30% भी डॉक्टर को कट दे दिया तो भी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी। और यही सब धांधलेबाजी हमारे सामने चलती है और इसीलिए परेशान होते हैं आपके और मेरे से लोग जब हमें वो दवाइयां नहीं मिलती है जो डॉक्टर लिखता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि उसका सॉल्ट क्या है ताकि हम उसका ऑल्टरनेटिव ले सकें। और अगर कभी कोई केमिस्ट हमें बोलता भी कि आप इसका ऑल्टरनेटिव ले लीजिए तो हम खुद ही उसको मना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर ने जो लिखा है हमें वही चाहिए। एंड वी एंड अप helping these companies make millions and billions in profit at the cost of our own। तो चलिए मुद्दे वापस आते हैं। तो जब CBDT ने छापेमारी की, इससे उनको पता लगा कि कंपनी ने 1000 करोड़ की फ्रीबीज यानी कि गिफ्ट्स बांटे डॉक्टर को जस्ट डोलो 650 को बेचने के लिए, तो तब उन्होंने इस फैक्ट को कोविड टाइम से लिंक किया कि कोविड टाइम में अगर कोई एक दवाई बिक रही थी और जो चल रही थी वो थी सिर्फ और सिर्फ डोलो 650, क्योंकि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन यू हैड, आपको सिर्फ और सिर्फ डोलो ही अलाउ की गई थी। बस फर्क इतना था कि डोलो को उन्होंने उतना ज्यादा लेवल पे ओवर प्राइस नहीं किया। एक्चुअली में ओवर प्राइस तो थी, लेकिन उस लेवल पे ओवर प्राइस नहीं किया जिस लेवल पे रेमडेसिविर जैसे ड्रग्स हो गए थे। आई एम श्योर आप सबको ये याद ही होगा कि जब कोविड की सेकंड वेव आई थी तो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन 50,000, 70,000 एंड समवेयर इवन 1 लाख
कॉस्ट क्या इंजेक्शन है जिसकी कॉस्ट शायद 5,000 भी नहीं है। तो अब ये अगर अनजस्ट इन्रिचमेंट नहीं है तो ये क्या है? यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लाया गया। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगाई ये कहते हुए कि इस पूरी कंपनी के अगेंस्ट एक प्रॉपर थॉरो जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पब्लिक को उस टाइम पे, जिस टाइम पब्लिक को इन कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इन लोगों ने लोगों को डिफ्रॉड किया है प्राइस मैनिपुलेट करके। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में माइक्रोलैब्स जो कंपनी है उनका ये कहना है कि ये जितनी भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है वो सब गलत है। ना तो उन्होंने कोई टैक्स इवेड किया है और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया पेशेंट के साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी डोलो 650 के प्राइस हमेशा रेगुलेट करके रखे, क्योंकि उनको पता था ये कितनी ज्यादा लाइफ सेविंग ड्रग है। और जो आप देख रहे हैं कि 1000 करोड़ की हम पे एलिगेशन लगाई जा रही है, वो 1000 करोड़ जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हमारे थ्रू आउट द ईयर के एक्सपेंसेस है जो हमने मार्केटिंग एक्सपेंस में खर्च किए हैं, जिसके अंदर हमने हमारे और भी पोर्टफोलियो में ड्रग्स हैं उन सब की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग पे पूरा पैसा लगाया, ना कि सिर्फ डोलो पे। और वही कंपनी का ये भी कहना है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो डोलो 650 के साथ साथ हमारी जो मेजर रेवेन्यू आई है वो रेवेन्यू विटामिन सी के टैबलेट्स के बिकने से भी आई है। बिकॉज ऑफ कोर्स कोविड टाइम्स में चाहे किसी को कुछ हो या ना हो, हर कोई अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के फेवर में था, और सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज क्या थी? या तो विटामिन सी टैबलेट्स या फिर टैबलेट्स ऑफ जिंक, एंड समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो कंपनी का कहना यह है कि उनको सिर्फ और सिर्फ 320 तो 330 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है डोलो 650 सेल से। उनको प्रॉफिटेड टू 320-330 करोड़ का हुआ है, तो 1000 करोड़ की फ्रीबीज कहां से बांट देंगी? और पैरासिटामोल एक ऐसी टैबलेट है जो एक्चुअली गवर्नमेंट रेगुलेशन से रेगुलेटेड है, यानी कि उनके प्राइस जो है वो कोई भी ऐसे होल्ड नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 500 mg तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। द मोमेंट आप उसकी 500 mg से ऊपर के डोज पे जाते हैं, उसके बाद कंपनीज को पूरा राइट मिल जाता है कि वो प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए सीबीडीटी और जो एनजीओ ने पिटीशन फाइल की, दोनों का कहना यही है कि कंपनी जो है वो झूठ बोल रही है और उसके अगेंस्ट एक थॉरो प्रोब होनी चाहिए। अब इसके अंदर प्रोब होगी या नहीं होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है 29 सितंबर के लिए, तो देखते हैं 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर लेता है। हम इस वीडियो करते हैं यही खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।